गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी। आप इस रीडिंग को कांटेक्ट और नो कांटेक्ट दोनों सिचुएशन के लिए देख सकते हैं। मेल टू फीमेल, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, लवर्स, एक्स, व्हाट्सोएवर। इट्स लिमिटलेस एंड टाइमलेस। जनरल है, कलेक्टिव है। तो एक चीज़ आज मैं क्लियरली मैसेज में कहूँ कि रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि एनर्जीज़ जो हैं वो टाइमली चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो है वो रीडिंग करते हैं, स्पेशली टैरो रीडर्स। अव्वल तो जब हम किसी के लिए पर्सनल रीडिंग करें तो डेफिनेटली ऑन स्पॉट नियर फ्यूचर या पास्ट, नियरली रीसेंट पास्ट के जो है वो मैसेजेस आते हैं। लेकिन जब हम जनरल रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कार्ड्स के थ्रू कि वो हमें नहीं पता होता कि वो ओवरनाइट भी हो सकते हैं और उनको लगने में कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो प्लीज़ मैसेजेस को उन्हीं तरह लिया कीजिए जो आपकी सिचुएशंस पर हों। टाइटल्स जो होते हैं वो बहुत क्लियर होता है कि आपको इस टाइटल से ही पता चल जाता है कि भाई ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी या नहीं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अगेन आई रिपीट कि मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करें। जो मैसेज आपके लिए ना हो तो डेफिनेटली वो किसी और के लिए होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं। ठीक है जनाब, तो फर्स्ट मैं दो डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा यू वर्सेस देम में डिफरेंट डेक्स यूज़ करती हूँ ताकि रीडिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर आए। पूरे पूरे डेक में आपकी भी एनर्जी होती है, पूरे पूरे डेक में आपके पार्टनर की एनर्जी भी होती है। तो मैं इस वाले डेक से जो है वो आपके कार्ड्स निकालूंगी और दूसरे डेक से जो है वो मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालूंगी। ऑलराइट, सबसे पहले आपके लिए प्लीज़ गाइड अस, मेरे व्यूअर की एनर्जी। सबसे पहले यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, यू वर्सेस देम, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। यू वर्सेस देम, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपके लिए कार्ड आया है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। सेवन ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius, the Hermit, Virgo, and the last card, the Emperor, Aries. Okay. आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूं, कार्ड्स सेट कर दूं ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज़ कि आप काफ़ी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फॉर्म में बर्डनाइज हैं, थे, या अभी आपकी रीसेंट एनर्जी ये है कि आपने बहुत बर्डन और बहुत ही थके हुए हैं, बहुत टायर्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़िम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये फ़ील हो रही है, जो नज़र आ रही है, कि आप इन तमाम ज़िम्मेदारियों से बहुत जल्दी एक बहुत ही हायर पोजीशन पर आपको हायर पोजीशन मिलने वाली है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आपकी मटीरियल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक इन दिस 3D वर्ल्ड, आपको कोई डेजिग्नेशन मिलने वाली है, या डेजिग्नेशन अभी आपको रिसेंटली मिली है, कोई प्रमोशन मिली है, या कोई ना कोई ऐसा रोल ज़रूर मिला है जिसने आपको एक बोर्डम, एक बर्डन और एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो से बाहर निकाला है। इस पूरी सिचुएशन में आप मुझे किसी को बहुत ही डेस्परेटली मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच कुड बी योर पार्टनर। शायद आप इस वक्त ऐसा भी चाह रहे हैं कि आप ये जो जिम्मेदारी और इस परेशानी से जो गुजरे हैं, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, विच शोज़ के आपने इस वक्त अभी रिसेंट पास्ट में आपने कोई धोखा, कोई डिप्लोमेसी, कोई मैनिपुलेशन, कोई झूठ, कोई पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर फेस की है जिसकी वजह से आप एक टाइम पर आपने शायद गिव अप कर देने का भी सोच लिया था। लेकिन आपने बहुत अपने आप को संभाला, बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। आपने शायद विद द 6 ऑफ कप्स आपने पास्ट में जाकर अपनी कुछ पुरानी एनर्जीज़ को, कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस को रिकॉल किया और अपने आप को गैदर किया है। और आपने विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स किसी के डिसेप्शन को, किसी के धोखे को, किसी के मसलों को, किसी के ड्रामा को, किसी के प्लॉटिंग प्लानिंग को जो है वो बहुत ही परेशानी में आपने फेस किया है। लेकिन हुआ ये
एक अच्छी बात मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप मुझे रिएक्टिव मोड में नज़र नहीं आ रहे, आप बड़े रिस्पॉन्सिव मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने इस वक्त रीसेंट सिचुएशन का कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से सामने वाला जो आपका ओपोनेंट था, जो आपका एनिमी था, या जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ प्लॉट किया था कोई प्लान, उनको शिकस्त हुई है। और इस पूरी सिचुएशन ने आपको इस एम्परर की फॉर्म में जो है वो कर दिया है। जबकि 6 ऑफ कप्स के नीचे एम्परर, आप शायद अंदर से बहुत टूटे भी हैं, आप शायद अंदर से बहुत शेकी भी हुए हैं, शैटर्ड भी हुए हैं, आपको एक मोमेंट पर ऐसा लगा भी कि सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इस पूरी जर्नी में ये जो 3 कार्ड हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट और एम्परर। ये इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं कि ये शो कर रहा है कि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में बहुत, एक तो या तो आपको रिसेंटली किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि कितना ख़राब मसला था, कितना बुरा मामला था, लेकिन इसने कितने तरीक़े से इस सिचुएशन को संभाला है, और किसी ने आपकी इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है। जस्ट अ सेकेंड। और इस सॉरी, आवाज़ में कम करवा रही थी, पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। इस पूरे प्रोसेस में कोई हायर अथॉरिटी, कोई सीनियर अथॉरिटी आपको नोटिस कर रहा है, आपके प्रैक्टिसेस को, आपके प्रोसीजर्स को, जिसकी वजह से आपने पास्ट में जाके नोटिस किया कि यही सिमिलर सिचुएशन जब मेरे पास्ट में आई थी तो मैंने किस तरह डील किया था। और इस पूरे प्रोसेस में जब आपके ओपोनेंट ने आपको रिएक्टिव नहीं देखा, आपको गुस्से में नहीं देखा, आपको चिल्लाते हुए, चीखते हुए या हेस्टी वे में नहीं देखा, तो उनका डिसेप्शन यानी उनका धोखा जो है वो अपने आप ही जो है वो दब गया। जबकि आप बहुत परेशान हुए हैं। मुझे इधर विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स और दिस 6 ऑफ कप्स मुझे फील हो रहा है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो ये एक डिसेप्शन था, ये धोखा जो था, ये कोई मामूली नहीं था। लेकिन आपने अपने लिए वो रोशनी जो आप दूसरों को देते थे, वो सोल्यूशंस जो आप दूसरों को देते थे, आपने वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ अपने सामने एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मैप की तरह फैला दी। और आपने ये देखा कि इन तमाम चीज़ों के थ्रू मुझे अपने लिए कैसे लाइट मिल रही है, मुझे अपने लिए कैसे सोल्यूशन मिल रहे हैं। आप लोगों को गाइड जो करते हैं वो वही सिमिलर गाइडेंस जो है वो आपकी तरफ कैसे आ रही है। जबकि आपने एक ट्रॉमेटिक साइकिल के थ्रू इस प्रॉब्लम को डील किया है, लेकिन अभी मुझे आपकी पूरी रीडिंग जो है वो ऐसी लग रही है कि अब आप लोगों के सामने एक अथॉरिटी फिगर, एक हेड ऑफ द फैमिली, एक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर बनकर आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मैनेजर पोस्ट पर हैं, सीईओ की पोस्ट पर हैं, लीड करते हैं किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये 3 कार्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपके अंदर एक बड़ी मोल्डिंग सी पर्सनालिटी है आपकी कि आप हर रंग में ढल जाते हैं, हर सांचे में ढल जाते हैं। यानी अगर आप प्रैक्टिकली किसी को डील करने आए तो आप मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, और अगर आप किसी को गाइड करने आए, किसी को ट्यूट करने आए, किसी को टीच करने आए, किसी को मोटिवेट करने आए, तो आप बहुत अच्छे टीचर और स्कॉलर बन जाते हैं। और अगर आपने किसी फर्म को लीड करना है, किसी कंपनी को लीड करना है, तो यू हैव दैट पावर। अभी मुझे आप अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं। और ये मैं कोई बटरिंग पॉलिशिंग नहीं कर रही, आपके कार्ड्स आपके सामने हैं। जो रेगुलर टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको तो कार्ड्स के मतलब भी समझ में आने लगते हैं। अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ बर्डन, परेशानी का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेगेसी को एंजॉय करने वाला बंदा। 6 ऑफ कप्स, पास्ट को याद करने वाला, चाइल्डहुड को याद करने वाला, मेमोरीज को याद करने वाला। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिसेप्शन, धोखा। हर्मिट का कार्ड, स्कॉलर, डीप थिंकर, एनालिसिस। और एम्परर, एक पावरफुल अथॉरिटी। अब इन वर्ड्स के थ्रू जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है वो आपकी इस वक्त रीडिंग है, जबकि हम इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं यू वर्सेस देम। ये आपकी पोजीशन है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। और राइट, मैं जल्दी जल्दी बोल रही होती हूँ ताकि कम वक्त में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट दूँ। तो अगर आपको लगे कि मैं बहुत बोलती हूँ तो आई एम हेल्पलेस, बोलना पड़ता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के ऊपर फुल फ्लेज ध्यान दीजिए और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यू वर्सेस देम में हमारे पास आपकी एनर्जी आ गई है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। और राइट, द हेरोफेंट। और राइट, आप लोगों का कोई कल्चरल डिफरेंस है डेफिनेटली। 8 ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, आपके पार्टनर भी बहुत मेहनती इंसान लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर है जनाब वाटर साइन, और है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि
ऑल टुगेदर हमारे पास यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रांगली है, यहाँ पर मुझे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, वाटर साइन है और अर्थ साइन है अभी, ठीक है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। ओके, ओह 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है वहाँ पर, अच्छा भाई 3 ऑफ वॉन्ड। चले, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर चेक की जाए तो इस वक्त आपके पार्टनर मुझे भाई एक बात तो बहुत कंफर्म है, आप दोनों बड़े ही इक्विलेंट हैं, यानी कि इक्वेशन जो है वो आप दोनों के दरमियान बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर की तरह हैं तो आपके पार्टनर हेरोफेंट और किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं, यानी कि विद दिस हेरोफेंट कार्ड आई फील कि एक तो आप लोगों का एज डिस्टेंस ज़्यादा है, एज गैप, सॉरी डिस्टेंस मैं उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। या तो आपके पार्टनर आपसे एज में बहुत बड़े हैं और शादीशुदा हैं, ठीक है, उन्होंने शादी शायद आपके साथ प्लान की थी या की है, लेकिन उनकी लाइफ में मुझे इस वक्त कोई और भी नज़र आ रहा है, और ये पर्सन मुझे आप लग रहे हैं, बिकॉज देखें यू वर्सेस देम में जो आप हैं, आप शायद टैरो रीडिंग्स को बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं और आप दूर से टैरो रीडिंग्स के थ्रू ये असेस कर चुके हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के साथ हैं। अगर वो किसी और से शादीशुदा नहीं है तो आपके माइंड में शायद ये चीज़ चलती रहती है, बट हम यू वर्सेस देम देख रहे हैं तो इस वक्त कि आपके पार्टनर की एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। शायद आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आपके लिए, आपने शायद कुछ दिनों पहले उनको बताया होगा टैरो रीडिंग के मुतालिक, तो उन्होंने इस टैरो रीडिंग के थ्रू आपको जानने की कोशिश शुरू कर दी है। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और वो अपनी लाइफ की जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लोगों को बताते हुए नज़र आए, स्पेशली छोटे बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को या रीसेंट जनरेशन को वो डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों के अंदर कल्चरल डिफरेंस या रिलीजियस डिफरेंस ज़रूर है। अगर रिलीजियस डिफरेंस नहीं भी है तो कोई कम्युनिटी डिफरेंस है, और या तो कम्युनिटी डिफरेंस है या कोई कास्ट डिफरेंस है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर आपको देखते बहुत स्ट्रांगली हैं, आप उनकी लाइफ में ऐसा समझ लीजिए कि उनको पता है कि उनको कभी ना कभी एडवाइस की नीड हुई तो यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसको वो अप्रोच करेंगे, बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इस वक्त मुझे आपके पार्टनर मेहनत करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं और वो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखें आपके रीडिंग में अथॉरिटी नज़र आई थी, फाइनेंस से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, डेजिग्नेशन से रिलेटेड, इंटेलेक्ट से रिलेटेड, और यहाँ पर आपके पार्टनर के रीडिंग में जो है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके कैलिबर तक पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि वो आपके साथ ये इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ शादी करें, आपके साथ फैमिली बनाएं, आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे वो देखते हैं। क्योंकि जाहिर बात है जब अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं तो डेफिनेटली वो आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो ये ज़रूर करेंगे, वो आपको मैरिज मटेरियल फॉर श्योर देखते हैं। कन्फ्यूजन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है विच शोज़ ऑप्शंस की कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के दिमाग में, इस वक्त कन्फ्यूज्ड वो लग रहे हैं, लेकिन एक अच्छे डिसेंट और रिप्यूटेबल पर्सन लग रहे हैं। मुझे कोई इमेच्योर सी वाइब यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। मेहनती बहुत हैं, या तो अभी मेहनत अभी भी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं ताकि वो आपके कैलिबर पर आ जाएं। क्योंकि उन्होंने आपको हर कैलिबर के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना है आपके सामने, चाहे वो कल्चरल डिफरेंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिफरेंस हो, या वो इंटेलेक्ट डिफरेंस हो। बिकॉज देखिए आप एक हर्मिट मोड में हैं और हर्मिट मोड बहुत क्वाइट होता है, लेकिन क्वाइटनेस के साथ उसके पास विजडम होती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा नर्चरिंग कार्ड होता है जिसके पास ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, मीनिंग तो होता है लाइफ का, लेकिन वो नर्चरिंग और बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत प्रॉमिसिंग पर्सनालिटी होती है। यानी दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं, इमोशनल साइड भी और मेंटल साइड भी।
विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स आई फील के डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, क्योंकि जब मैं हेरोफेंट के टाइम पर एज डिफरेंस और एज डिस्टेंस बोल रही थी तो ये दो कार्ड मुझे क्लैश कर रहे थे, तो वो मैं एक्चुअली इसकी तरफ भी देख रही थी और इसकी तरफ भी देख रही थी, तो वो एज डिफरेंस और डिस्टेंस की वजह से वो एज डिस्टेंट बन गया, ठीक है ना। दूर से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये टैरो रीडिंग की एक बात कही थी, हो सकता है थोड़े दिनों पहले आपने अपने पार्टनर को ये बात बताई हो कि टैरो रीडिंग्स में देखती हूँ या देखता हूँ और ये होता है वो होता है, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों के थ्रू आपको असेस कर रहे हैं और वो आपके कैलिबर का पहुँचना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। लेट्स सी कि और क्या आप लोगों की रीडिंग में आ रहा है यू वर्सेस देम में। पहले हम आपकी तरफ से चेक करते हैं। सप्रेशन, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कंफर्मेशन आया है एक तरीके से कि आप अभी भी आप जो है वो थोड़े से बर्डनड हैं, आपके ऊपर अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत लोड है आपके ऊपर अभी भी बातों का, लोगों का, जिम्मेदारियों का, पास्ट लाइफ। और ये शायद आपके अपने खुद के क्रिएटेड नहीं हैं, ये आपके कुछ पास्ट लाइफ्स के, यानी कि जो लोग पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं और आपके ऊपर थोड़ा सा आप अपने आप को क्लेंजिंग करें, सदका दें, चैरिटी करें। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसमें अपने आप को ईविल आई से बचाने के लिए जो भी चीज़ों वो ज़रूर करें, बिकॉज ये लिजर्ड्स जो यहाँ पर नज़र आई हैं, दिस इज़ नॉट। और सबसे बड़ी बात आप देखें, इस वक्त आप बहुत ही पब्लिक आई में मुझे नज़र आ रहे हैं, अथॉरिटी में होते हुए डेफिनेटली आप लोगों को लीड करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है अपने मुंह से ऐसी बदफाल भी निकाल देते हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको लोग परेशानी में देख कर ना शायद खुश होते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ये कि आप लोगों को भी ये जाहिर नहीं होने देते कि आप कितने परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ना बड़ी खलबली मचती है और फिर वो आपके पेशेंस को और आपके टॉलरेंस को देखकर भी ना आपके लिए बदफाल और ऑल फॉल बकते हैं, जिसकी वजह से नज़र लगती है, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नज़र है, लोग आपको नज़र लगाते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप अपने फोर फादर्स जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ चैरिटी करें, सदका करें, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऐसे मैटर्स भी आप डील कर रहे हैं जो शायद आपके हिस्से के नहीं हैं, आपके पास्ट फोर फादर्स के हिस्सों के हैं, जो कि आपको जो है ना वो बेयर करना पड़ रहा है। वो जो कहते हैं ना कि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आगे की, बाज़ दफ़ा होता है लोग इस तरह की बद्दुआएं दे देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ओके, द माइज़र, यस, क्वाइट हैं आप, बिल्कुल चुप हैं आप, दूर से खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और सब पता है आपको सब कुछ मालूम है, आप सब कुछ देख रहे हैं। आप मिस्ट्री क्रिएट, लोग आपको दूर से देखकर ये समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, आप माइंड गेम्स कर रहे हैं, आप कुछ और देखते हैं, आप दिखते कुछ हैं और नज़र कुछ और आते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको ये बात बता दी। लेट्स सी फ्रॉम योर पार्टनर, यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं, प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड अबाउट देयर पार्टनर, पॉसिबिलिटीज़। और राइट, जैसे मैंने कहा था कि वो अपने अंदर एक ग्रोथ डेवलप कर रहे हैं, आपके कैलिबर का होना चाह रहे हैं, उनको पॉसिबिलिटी है, दे आर थिंकिंग अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि देखें ये एक फैल्कन जो है वो अभी माउंटेन्स में हर जगह जो वो बिखरा हुआ है, उसको नज़र नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जाए, लेकिन उसको ये श्योरिटी है कि उसको जाना किस तरफ है। वो दूर से, यहाँ पर भी देखें वो दूर से देख रहा था और आप फैल्कन को देख सकते हैं वो कितनी ऊंचाई से जो है वो देखता है। दिस कुड बी अ वल्चर एज वेल, हाँ वल्चर भी हो सकता है, और ये फैल्कन, वल्चर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, वल्चर की तो खैर बहुत ही जिसे कहना चाहिए, अगेन अ बर्ड, अंडरस्टैंडिंग्स, यस। मैंने कहा था ना कि आपके अंदर एक नर्चरिंग सी एबिलिटी है और आपके पार्टनर, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन, ये आप मेक श्योर कर लें, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं और आपके पार्टनर इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर उनको कोई ऑफिशियल एडवाइस चाहिए होगी तो वो आप ही की तरफ आएंगे, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर लीड पोजीशन में नज़र आ रहे हैं और एडवाइजरी में आप मुझे विद दिस हर्मिट कार्ड आप मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। जबकि हेरोफेंट जो होता है वो बड़ा ही इंटेलेक्चुअल कार्ड होता है, लेकिन डेफिनेटली हर अक्लमंद इंसान को भी अपनी इंटेलेक्ट को जो है वो सस्टेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सी, स्लोइंग डाउन, ऑल राइट। अच्छा, आपके पार्टनर एक मोमेंट पर ऐसा भी फील कर रहे हैं कि हर चीज़ के लिए रुक जाना चाहिए, जल्दी, उजलत, भाग दौड़, ज़िंदगी में हलचल मची हुई, अफरा तफरी, धर धर, एंड योर पार्टनर इज़ थिंकिंग टू स्लो डाउन। मेरी परेशानियाँ, मेरे मसले, मेरा बोझ, मेरी तकलीफ़ें, सब कुछ मेरे ऊपर, किसी को ब्लेम गेम नहीं, जो कुछ भी है वो मेरा है। एंड
दे आर नॉट एट ऑल कंसिडरिंग XYZ। उनको किसी की भी इस वक्त फिक्र नज़र नहीं आ रही। दुनिया जो बोलती है, कुछ कहती है, उनको कख फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अपने हिसाब से ही बिल्कुल उन्होंने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। एंड आई गेस मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपने यहाँ पर पब्लिक आए होते हुए फेस की है, एक धोखा, डिसेप्शन, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, सिमिलर सिचुएशन कोई ऐसी आपके पार्टनर की भी हुई। आप दोनों एट द सेम टाइम एक ही तरह की प्रॉब्लम में रहे हैं, जिसमें आपने अपने आप को खामोश करके, चुप करके, कंट्रोल करके, बर्दाश्त करके चीज़ों से लड़े। वहाँ आपके पार्टनर ने कहा भाड़ में जाए सबके सब, जैसे मैंने रहना है मैं वैसे ही रहूँगा या रहूँगी। और ये हो गया, ही और शी इज स्लोन डाउन राइट नाउ। ठीक है ना। लेट्स सी कि और क्या फैक्टर्स हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग में। व्हाट इज़ द फैक्टर? हाउस। घर की कोई डीलिंग हो सकती है, प्रॉपर्टी का कोई मामला हो सकता है, घर के ऊपर लोगों की नज़र हो सकती है। आपके घर में आपने शायद कुछ क्लेंजिंग का प्लान किया हो कि कुछ पढ़ेंगे, कोई वजीफ़ा करेंगे, कोई पूजा करेंगे, कोई होली वाटर से क्लेंजिंग करेंगे, कुछ घर से रिलेटेड। बिकॉज यहाँ पर मुझे घर आपका डार्कनेस में नज़र आ रहा है, किसी की नज़र लगी है, आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया है। 20 नंबर है ये, आपको ऐसा लगा हो, रिकॉल करें कि 20th जो अभी पास्ट मंथ गुजरा है इसमें या कमिंग 20th को कोई ऐसी चीज़ डिफरेंट सी होने वाली है। घर से कुछ ना कुछ मामला है। आप अपने घर के अंदर कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, घर का पेंट बदलना चाह रहे हैं, घर को लाइट कलरफुल बनाना चाह रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर घर से रिलेटेड लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर्टी का कोई मामला हो सकता है, आप कोई घर ख़रीदने की बात कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप घर को चेंज करने की बात कर रहे हैं। बट देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू हाउस विच यू वांट टू ब्रिंग लाइट इन। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। और राइट, और हमें मैसेजेस दीजिए प्लीज़। यू वर्सेस देम की हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव अस अ कार्ड फॉर माय व्यूअर्स पार्टनर। पॉवर्टी, ओके। ऑल राइट। नंबर 37, ये एज हो सकती है 3+7 10। अक्टूबर का मंथ आपके बर्थ मंथ हो सकता है आपके पार्टनर का। 37 ईयर्स के हो सकते हैं। आई थिंक 37 ऑफ ईयर्स की एज में उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया जिससे वो अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। 37 ईयर्स के जब वो थे तब आप उनकी लाइफ में आए। आपने 37th ईयर में उनकी लाइफ में कोई मेगा चेंज नोटिस किया। बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू पॉवर्टी। एक चीज़ बहुत मुझे क्लियर नज़र आ रही है, 37 एंड 20 मे बी इस वक्त जो आपके पार्टनर आपको इमेजिन कर रहे हैं शादी के लिए, कुछ भी लिए, दिस कुड बी फॉर हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल। मुझे एक सडन मैसेज आया है, हो सकता है 20th डेट हो जिस दिन आपके पार्टनर ने ये घर सेल कर दिया हो। ये मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। और उसके बाद जो उनकी लाइफ का साइकिल डाउन हुआ है, आई थिंक दे आर रिकॉलिंग इट, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। और गॉड फॉरबिड कोई बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से गुजर भी रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या फैक्टर्स हैं। कुछ फाइनेंशियल, सॉरी, ये आपके लिए आया है, विक्टिम। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में जैसे लोगों ने आपको जो है वो ट्रीट किया, बहुत से लोग आपको टारगेट करना चाह रहे थे, चाह रहे हैं। और आपको शायद बाज़ दफ़ा इन तमाम, क्योंकि देखें यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो ट्वाइस आया है, विच आई फील आप बार बार बाज़ दफ़ा ये फील करते होंगे या सोचते होंगे कि यार ये मेरी ज़िंदगी में हर वक्त घूम फिर कर एक ही फेज़ क्यों आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अब आपने अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ दिया है। आप अपनी स्किन में ही बहुत खुश हैं। नो मैटर वॉट, आप मोटे हैं, पतले हैं, गोल हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, आप उस बिलीफ से निकल आए हैं, उस माइंडसेट से निकल आए हैं कि आई एम फाइन। वरना विक्टिम का कार्ड तो आप पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी व्यूअर्स हैं, विक्टिम का कार्ड आपको पता होता है, जो विक्टिम बन जाता है, जो विक्टिम हो रहा होता है। ठीक है ना। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ये बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। प्लीज़ उसी तरह लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। लेट्स सी फ्रॉम योर पार्टनर। अबंडेंस, यस। पॉवर्टी के फ़ौरन बाद आप देखें अबंडेंस है। आई थिंक कि इस वक्त आपके पार्टनर ने जो विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इतनी मेहनत की है ना, और ये पॉसिबिलिटीज़ ने उनकी लाइफ में जो एक चेंज लाए, इस चेंज को अंडरस्टैंड आप ही ने किया। शायद ये बिलीव दिया आपने अपने पार्टनर को कि येस
चीज़ें मेहनत से बदलती भी हैं, जबकि आपके पार्टनर शायद सिर्फ लेगेसी पर और एक वेल्थ पर ही बिलीव करते थे। एंड दिस हार्ड वर्क हैज़ गिवन देम अबंडेंस। अबंडेंस अगर नहीं मिली है अब तक तो आने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो ये जो पॉवर्टी का फेज़ है, आई थिंक ये आपके पार्टनर की लाइफ में बदलने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। देखें, मैं आपको एक बात कहूँ, आप साथ हों या ना हो, लेकिन कभी भी किसी के बुरे वक्त के लिए बद्दुआ ना करें, क्योंकि पता नहीं हर किसी में हौसला नहीं होता कि वो बुरे वक्त में ना अपने आप को संभाल सके। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने विटनेस किया है कि कुछ लोग जब उनका डाउनफॉल आता है ना, तो वो मैंने उनका नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा है। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। तो अगर आपके पार्टनर ने ये पॉवर्टी देखी है ना, तो अगर उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है तो लेट देम बी। अगर वो आपके साथ हैं तो आप प्लीज़ इस अबंडेंस को एंजॉय करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इस कार्ड को गौर से देखें, आपके पार्टनर या ये आप, अब ये दोनों कैरेक्टर आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। आप देखिए, मुझे पेशेंट इसमें इस इमेज में एक बंदा बड़ा पेशेंट है, बहुत ही सब्र का मुजाहरा कर रहा है, और एक बंदा उसके पास भी अबंडेंस है लेकिन वो परेशानी के आलम में है। शायद आप दोनों में से, अब मैं ये वो नहीं कर सकती कि ये आप हैं या आपके पार्टनर, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अपना बहुत सारा पैसा ना अय्याशी में गुजारा है, और आप शुरू से डे वन से, मतलब इसको प्लीज़ आप इस तरह मत लीजिएगा कि ये लेडी है तो मैं लेडीज़ की सपोर्ट में बोल रही हूँ। दिस यू जस्ट पिक इट द वे यू आर। हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जो ना खर्चा करने की आदत हो, और आपको बिल्कुल खर्चा करने की आदत ना हो, तो आपकी सेविंग्स आज रंग ला रही है, आपकी सेव करने की स्ट्रैटेजी आज रंग ला रही है। जबकि आपके पार्टनर की जो है ना एक ऐसी फीलिंग है कि भाई पैसा है ना तो उड़ाओ, खूब हल्ला गल्ला करो, पार्टी शार्टी करो, खूब पार्टी शार्टी, और उन्होंने अपनी इस हरकत की वजह से भी पॉवर्टी को जो है ना वो फेस किया है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छी नज़र आ रही है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट व्हाट ट्रू अबंडेंस इज़। असली वेल्थ क्या होती है, शायद उससे आपके पार्टनर ना वाकिफ़ थे, उनको पता नहीं था। उनको लगा था जब मटेरियल हाथ में नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। जबकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस हर्मिट कार्ड यू हैड चेंज द परसेप्शन। आपने उनको ये एहसास दिलाया है कि वेल्थ क्या होती है। सेहत का होना वेल्थ है, औलाद का होना वेल्थ है। कुछ भी आप खा रहे हों, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ही लेविश डिनर और लंचेस करें, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जाएं। आपको भूख लगी है और आपके सामने खाने के लिए कुछ है, ये अबंडेंस होती है, ये वेल्थ होती है। तो वेल्थ इज़ नॉट अबाउट दैट मनी विच इज़ इन योर वॉलेट। यस, मैं कहती हूँ, मैं हर किसी से कहती हूँ, और यकीन करें मैं अपनी फैमिली में भी ये बात डिस्कस करती हूँ, मैंने अपनी फैमिली में ये बात एक्सपीरियंस की है कि पैसा बहुत कुछ नहीं हो, सब कुछ नहीं होता, बट कुछ ज़रूर होता है। और वो जो बहुत कुछ होता है ना, वो शायद वाकई कुछ और होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स कोट की हैं। तो यू वर्सेस देम में आप मुझे देखें, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, जबकि आपके पार्टनर का एक हेरोफेंट मोड है, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अब वो ये बातें जब समझेंगे तो उनकी लाइफ में वो अबंडेंस को, वो वेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज अब उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है। अब उनको मेहनत जिस तरह से करनी पड़ रही है, वो शायद उस मेहनत के आदी नहीं थे या नहीं हैं, और अब उस मेहनत के बाद जब उनको चीज़ें मिल रही हैं तो उनको उसकी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है। आई गेस यही अवेकनिंग होती है, ठीक है ना। लेट्स सी। अच्छा, अब क्या करें, पहले मैं आपके लिए रोमांस मैसेजेस देखूं या मैं आपके लिए, चले मैं आपके लिए पहले मैसेजेस पिक करती हूँ। अच्छा, आपकी साइड से मैं आपके पार्टनर के लिए मैसेज लूँगी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ भाई। मैं इस वक्त मैसेज लूँगी, आप समझिए आपकी बात अपने पार्टनर को कहना चाह रहे हैं, और मैं फिर दोबारा मैसेजेस इस डेक में से लूँगी कि ये आपके पार्टनर की तरफ से है, और मैं दुआ करूँगी कि ये बातें दोनों आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से एक्सचेंज भी करें। अगर कांटेक्ट में हैं तो एक्सचेंज कर सकते हैं, और जब भी आपका कांटेक्ट होगा, यूनियन होगा, तब आप बोलिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं येस और नो सेशन भी करूँगी, ठीक है। आज रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, यू वर्सेस देम हो जाती। चलें जी, आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाह रहे हैं। ओह, हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीफिंग, मॉर्निंग।
यस। देखिए, मैंने आपकी रीडिंग अगर आपको याद हो, आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखिएगा। मैंने 6 ऑफ कप्स में आपको पहले ही बता दिया था कि आप बड़े टूटे हैं, आप बहुत परेशान रहे हैं, लोगों ने आपका भुरकस निकाल दिया, लेकिन आपने लोगों को नहीं बताया। और अब आप अपने पार्टनर को शायद ये बात बताना चाह रहे हैं कि मैं कितनी तकलीफ़ में था या थी या हूँ, सुनो मुझे। मैं कितने दुख और कितनी तकलीफ़ से गुज़रा हूँ या गुज़री हूँ, सुनो मुझे। मैं लॉस्ट हुआ हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं अकेला हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं उदास हूँ। तो ये बात आप अपने पार्टनर को कहना चाह रहे हैं। विक्टिम में भी बात है। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बात कहना चाह रहे हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एन्जॉइंग ईच अदर। मैंने कहा था ना कि जो ट्रांजिशन हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये एक अवेकनिंग का प्रोसेस है और अब उनका परसेप्शन बदल रहा है। कार्ड्स देखें आपके सामने हैं, मैं कोई कार्ड्स अब आपके लिए डिलिबरेटली नहीं निकालती, आपके सामने शफल कर रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी इस पूरी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। अगर ये रीडिंग आप और आपके पार्टनर से रेजोनेट हो रही है तो आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है, इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, प्लीज़ गाइड अस। और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करके येस और नो सेशन करूँगी, जबकि रीडिंग 31 मिनट्स की हो गई है। ऑलराइट, व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। देखिए, जब एक बड़ा तगड़ा ब्लेंड होगा ना, बैलेंस है, तराजू है, यहाँ पर इंसाफ होगा। लिब्रा, फुल मून इन लिब्रा, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन सितंबर और अक्टूबर। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ऑलराइट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के इस ईयर के लास्ट 3 मंथ्स बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, यू आर गोइंग टू रिलीज समथिंग, द परसेप्शन ऑफ योर पर्सन इज गोइंग टू टेक यू टू अनदर लेवल। ऑलरेडी यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, बट ये जो नंबर 22 पास्ट लाइफ का भी आया था, आई थिंक यू आर गोइंग टू कम आउट विद दिस नेगेटिविटी। और राइट जनाब, तो ये आपकी डिटेल्ड रीडिंग थी यू वर्सेस देम में, आप और आपके पार्टनर। अब आपको जो भी क्वेश्चन करना है, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। मैं बहुत जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रीडिंग पूरी एंड तक आप देखें और अपने क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है। अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगा हो कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन मत कीजिएगा। अपने जहन में अपना क्वेश्चन सोचिए, मैं येस और नो में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूँगी। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। Now let's give a good shuffle. One, two, oops sorry, क्या पूछ लिया आप लोगों ने? 3। चलिए थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट करते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पर आप उनको कहना चाह रहे हैं, वो आपको कहना चाह रहे हैं। इट्स अ येस इन अ वे, एक तरीके से ये येस ही है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक है जनाब, जल्दी से टाटा बाय बाय। रीडिंग को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें, मुझे याद करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, बाय बाय।